ये कहानी एक फोटोग्राफर की है जो पहाड़ों की तस्वीरें लेने के लिए रेगिस्तान में आया था। तस्वीरें खींचने के बाद जब वह अपने घर लौट रहा था, उसने रास्ते में एक बच्चे को अकेले रोते हुए देखा। वह उसके पास गया और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? बच्चे ने जवाब दिया, मैं खो गया हूँ और मुझे नहीं पता कि अपने घर कैसे जाऊं। ये सुनकर वह फोटोग्राफर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। वे दोनों बच्चे का घर ढूंढने के लिए निकल पड़े। चलते चलते बच्चा अचानक रुक गया और पानी मांगा। फोटोग्राफर ने उसे पानी की बोतल दी, जिसे बच्चे ने पूरा खत्म कर दिया। फिर अचानक उसने फोटोग्राफर को धक्का दिया और वहां से भाग गया। अब वह फोटोग्राफर अपनी कार के पास लौटना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भूल चुका है। उसका फोन भी कार में ही छूट गया था। अंधेरा हो गया और उसे अपनी कार नहीं मिली। उसने सोने का फैसला किया ताकि सुबह होते ही कार की तलाश फिर शुरू कर सके। सोने की कोशिश करते हुए उसने एक महिला के गाने की आवाज सुनी। वह आवाज के स्रोत को खोजने के लिए चल पड़ा। कुछ समय बाद उसने देखा कि जमीन के नीचे एक महिला और एक छोटा सा घर है। वहां जाने का रास्ता न जानने के कारण उसने पास ही एक सीढ़ी देखी और उसकी मदद से नीचे उतर गया। महिला के घर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए वह अंदर चला गया। उसने महिला से अपना मोबाइल फोन मांगा ताकि अपने परिवार को कॉल कर सके, लेकिन महिला ने बताया कि उसके पास फोन नहीं है। महिला ने उसे रात भर अपने घर में रुकने का प्रस्ताव दिया क्योंकि बाहर ठंड थी। कुछ सोचने के बाद वह रुकने के लिए तैयार हो गया। आधी रात को उसने देखा कि महिला का व्यवहार अजीब है। हालांकि उसने अपनी आंखें बंद की और सो गया। सुबह जब वह उठा तो उसने अपनी कार की तलाश शुरू की, लेकिन जिस सीढ़ी से वह रात को नीचे आया था उसका आधा हिस्सा गायब था। वह घबरा गया और महिला से सवाल किया, लेकिन महिला ने अनभिज्ञता जताई और कहा कि वह इस जगह से बाहर नहीं जा सकता। महिला की बात सुनकर आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो पहाड़ पर चढ़ने के लिए टूल्स की खोज करता है और उसे कुछ टूल्स मिल जाते हैं और वह पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन वह नीचे गिर जाता है। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन वह हमेशा गिर जाता है और महिला उस आदमी का फर्स्ट एड करती है और वह आदमी उस महिला से मदद करने का रिक्वेस्ट करता है, लेकिन महिला हमेशा उससे कहती है कि तुम इस जगह से बाहर नहीं जा सकते। कुछ दिनों के बाद कुछ लोग पहाड़ की चोटी पर आकर खड़े हो गए और उस आदमी ने उन्हें देखा और उससे मदद करने का रिक्वेस्ट किया और उस आदमी ने उससे कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा और उसने कहा कि वह एक रस्सी फेंके, बस उसे पकड़ लो और वे उसे ऊपर खींच लेंगे। तो वह आदमी तैयार हो गया और उस रस्सी को पकड़कर उसे बांध दिया और उन्हें खींचने के लिए कहा और वे उसे ऊपर खींच रहे थे, लेकिन वे पहाड़ के बीच में रुक जाते हैं और दुर्भाग्य से वे बुरे लोग हैं और वे रस्सी को हिलाते हैं और आदमी का सिर लगातार पहाड़ से टकरा रहा है और वे ऐसा करना बंद नहीं करते हैं और तुरंत वह महिला आती है और उन बुरे लोगों पर चिल्लाती है कि इसे रोकें। यह सब देखकर लड़का उम्मीद खो देता है और बहुत दुखी होता है। वह सोचता है कि वह अपने परिवार को नहीं देख पाएगा और वह रोना शुरू कर देता है, लेकिन महिला इसका फायदा उठाने लगती है और वे दोनों शारीरिक रूप से एक साथ हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद लड़की गर्भवती हो जाती है और यह जानने के बाद लड़के को झटका लगता है और अब वह सोचता है कि उसे हमेशा के लिए यहाँ रहना चाहिए। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद एक बच्चा आता है और पहाड़ की चोटी पर खड़ा होता है और आदमी तुरंत उससे मदद मांगता है और उस बच्चे को रस्सी फेंकने के लिए भी कहता है, लेकिन दुर्भाग्य से बुरे लोगों ने इसे देख लिया। अगली सुबह उस आदमी को कुछ आवाजें सुनाई दी और वह तुरंत जांच करने के लिए बाहर गया और उसने देखा कि जिस बच्चे से आदमी ने कल मदद मांगी थी वह अब मर चुका है और महिला ने उस आदमी को बताया कि वो बच्चा उसका बेटा है और महिला उस आदमी को दोषी ठहराना शुरू कर देती है और उससे कहती है कि यदि तुम उससे मदद नहीं मांगते तो मेरा बेटा अब भी जीवित होता। और साथ ही उस महिला ने उससे बदला लेने का फैसला किया। तो महिला ने एक लकड़ी की छड़ी ली और उसके सिर के पीछे मारा और उसने उसे एक पिंजरे में डाल दिया। कुछ महीनों के बाद वह लड़का पूरी तरह से मानसिक रूप से पागल हो गया और पिंजरे में फंस गया। महिला उसे हर रोज खाना देती और यह कुछ और महीनों तक जारी रहा। एक दिन महिला को पेट में बहुत दर्द हुआ और उसे ऐसा लगता है कि बच्चा बाहर आने वाला है, लेकिन उसे किसी की मदद की जरूरत है, इसलिए उसने तुरंत उस आदमी का पिंजरा खोला और वह आदमी बच्चे को बाहर निकालने में उसकी मदद करता है और लकीली बच्चा बाहर आ जाता है। लेकिन बुरे लोग पीछे से आ गए और उस आदमी को मार डाला और इसी सस्पेंस के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो गई।